बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में प्रत्याशी मतदाता सब पूरी तरह गंभीर हो गए हैं। जहानाबाद में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है। जहानाबाद में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का दौरा हुआ। इस दौरान चिराग पासवान ने रोड शो किया। जहानाबाद के शकूराबाद से रोड शो की शुरुआत हुई। कई गांवों का दौरा करने के बाद जहानाबाद शहर में चिराग पासवान द्वारा रोड शो किया गया और अपने प्रत्याशी लोजपा प्रत्याशी इंदु कश्यप के लिए वोट देने की अपील की गई। इस दौरान चिराग पासवान ने राजा बाजार स्थित शहीद लवकुश चौक पर शहीद लवकुश शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी और पूरे बाजार में लोगों से अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। चिराग पासवान ने कहा कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाने के लिए सारे लोजपाई पूरी तरह संकल्पित हैं और भी बहुत कुछ कहा चिराग पासवान ने। आइए सुनते हैं। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। किसी भी कीमत पर मौजूदा मुख्यमंत्री दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने, इसके लिए हर लोजपाई संकल्पित है। दिन रात मेहनत है कि जनता दल यूनाइटेड को जितने प्रत्याशी हैं, सॉरी मेरा गला थोड़ा बैठा है, जितने भी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं उनकी हार को सुनिश्चित करवाना और इस बात को सुनिश्चित कराना कि मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने। इन्होंने अपने कार्यकाल में जिस तरीके से प्रदेश को बर्बाद कर दिया, जिस तरीके से युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, युवा विरोधी जिस तरीके से मुख्यमंत्री का रवैया रहा है। आप किसी भी भाषण में सुन लीजिए, मुख्यमंत्री युवाओं को लेकर बोलते हैं कि ये लोग तो अनुभवहीन है, इन लोगों को तो कुछ जानकारी ही नहीं है, ये लोग तो पढ़ता लिखता ही नहीं है। अरे भैया, युवा हर कोई मूर्ख नहीं होता है। आज की तारीख में भारत सबसे युवा देश है। लगभग 70% आबादी भारत में युवाओं की है। और अगर आप युवाओं की चिंता नहीं करेंगे, आप मुझे बताइए कि पिछले 5 साल आपने क्या किया। एक उपलब्धि मुख्यमंत्री बता दें। आप लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि जब मुख्यमंत्री या उनके सहयोगी यहाँ पर मत मांगने आए तो उनसे पूछेगा कि पिछले 5 साल मुख्यमंत्री ने क्या किया, उसका हिसाब दे। सिर्फ फरेब रचना, सिर्फ जातियों में बांटो और शासन की नीति अपनाना, दलित महादलित पिछड़ा आदि पिछड़ा सिर्फ यही करना, जबकि हकीकत है कि आज आपके राज्य में पिछले 15 सालों में जो बिहार की बर्बादी हुई है उसकी एक नई परिभाषा लिखी गई है। इसीलिए सबसे पहला लक्ष्य मौजूदा मुख्यमंत्री को सत्ता से बाहर करना और दूसरा लक्ष्य बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने तैयार किया है। मैंने पापा ने एक लंबे समय से बैठकर और लगभग 4 लाख से ज्यादा बिहारियों के सुझाव से हम लोगों ने इस विजन डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने तैयार किया है। हम लोग चाहते हैं कि उसको बिहार में उसको अमल पे लाया जाए ताकि बिहार को बनिस्बत बाकी राज्यों के हम लोग नंबर 1 बना सकें। आज भी आज़ादी के 70-75 सालों के बाद भी हम लोग को सुनना पड़ता है कि भैया बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, जो कि हकीकत भी है। पर कब तक पिछड़ा रहेगा, उसके लिए उस सोच का होना जरूरी है और वो सोच का नाम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। आप एकला चलने का जो राह चुने हैं, ये राह कितना आसान कितना कठिन दिख रहा है? देखिए, अगर राह आसान करनी होती और अगर बिहार पे मुझे राज करना होता तो मैं जिस गठबंधन में था, मुझे लगता है मैं सबसे कंफर्टेबल था वहाँ पे। उस गठबंधन में मैं जितनी सीटें लड़ता, लोकसभा की तर्ज पर मेरा स्ट्राइक रेट रहता, मैं उतनी सीटें जीतता। लोकसभा में भी हम लोग 6 लड़े 6 जीते। इसमें भी जितनी सीटें मुझे मिलती मैं उतनी सीटें मैं जीतता। पर मेरी लड़ाई बिहार पर राज करने की नहीं है, बिहार पर नाज करने की है। और इस नाज करने की लड़ाई में, बिहारी अस्मिता की लड़ाई में, खोए हुए बिहार के गौरव और सम्मान की लड़ाई में मैंने खुद संघर्ष का रास्ता चुना है। आपने सुना उस दिन आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला इस बात को कि ये फैसला चिराग का था, चिराग खुद अलग हुए। बिल्कुल मैं खुद अलग हुआ हूँ, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री के रहते बिहार में विकास नहीं हो सकता
ये बात हर बिहारी जानता है। 7 निश्चय जितना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार शायद ही प्रदेश में कभी हुआ हो। 7 निश्चय में कौन नहीं जानता है? नली गली की बात हो, हर घर जल नल पहुंचाने की बात हो, नल से जल पहुंचाने की बात हो, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के नए अंबार खड़े हुए मुख्यमंत्री जी के रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी के झूठे वादे कि 0 टॉलरेंस है हमारा करप्शन के खिलाफ। अगर 0 टॉलरेंस है तो 7 निश्चय क्या है? 0 टॉलरेंस है हमारा अपराध के खिलाफ। अगर 0 टॉलरेंस है तो रोज जो हत्याएं होती है, बक्सर में अभी इतनी खिलौनी घटना वहां पे घटी, कौन जिम्मेदार है? 0 टॉलरेंस है हमारा सांप्रदायिकता के खिलाफ। 0 टॉलरेंस है तो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जिस तरीके से नित्यानंद जी ने अपने बातों को रखा, उसमें मुख्यमंत्री अपनी बातों को स्पष्ट करें। ये सिर्फ बातों के मुख्यमंत्री हैं, इनसे बातें करवा लीजिए, इनसे बड़ी बड़ी घोषणाएं करवा लीजिए, पर जब अमल करने की बात आती है तो मुख्यमंत्री ने बिहार को बर्बादी की कगार पर ढकेल दिया। क्यों आज भी बिहार में पलायन नहीं रुकता? क्यों युवा अभी भी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे प्रदेश जाता है? और आप बताइए ना कि भैया आपने रोजगार उत्पन्न हो, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो इस कमरे में भी आपको अधिकांश दिख रहे हैं, बताइए इनके भविष्य की चिंता कौन करेगा? इनको रोजगार देने की बात तो दूर, कारखाने बिहार में इनके रहते हुए कभी नहीं खुलेंगे। ये मुख्यमंत्री खुद स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरे रहते हुए कारखाने नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि बिहार लैंडलॉक्ड है। भाई पंजाब भी है, हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान भी है। तो बिहार में ऐसा क्या है कि आप यहाँ पे कारखाने नहीं ला सकते? क्योंकि आपके पास नीयत नहीं है, आपके पास नीति नहीं है। और जिस नेता के पास नियत और नीति नहीं हो, उस नेता को नेतृत्व करने का भी अधिकार नहीं होता। और ये जन समर्थन और ये जन आक्रोश इस बार सत्ता बदलने के लिए है। इस बार मुख्यमंत्री को सत्ता से बाहर और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लाने के लिए है।